हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय, जो कि व्याकरण का हमारा तीसरा पाठ होगा। पद, जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द भाषा की स्वतंत्र अर्थवान इकाई है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है और वाक्य में आए पदों का विस्तृत और व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना पद परिचय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पृथक और पूरा परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना होता है। पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जानी चाहिए, जैसा कि संज्ञा। अगर कोई शब्द संज्ञा है तो संज्ञा के हम बताएंगे कि वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है। तो उसका लिंग बताएंगे, फिर उसका वचन बताएंगे, फिर उसका कारक बताएंगे और क्रिया के साथ उसका संबंध यदि कोई हो तो वो भी बताएंगे। अगर कोई शब्द वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और उसका परिचय देना हो, तभी हम वही बात करेंगे कि सर्वनाम है तो उसके भेद बताएंगे। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है, ये सर्वनाम के भेद है। तो इन भेदों में से बताएंगे कौन सा भेद है, फिर उसका पुरुष बताएंगे, फिर लिंग बताएंगे, फिर वचन बताएंगे, फिर कारक बताएंगे और क्रिया के साथ उसका भी संबंध बताएंगे। उसके बाद यदि कोई हमारा विशेषण शब्द है तो इस प्रकार से ही विशेषण के भेद बताएंगे कि गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। फिर उसके भी लिंग, वचन, विशेष्य जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो बताएंगे। अगर हमारा कोई पद क्रिया है तो क्रिया के भेद, क्या कर्मक है कि सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, समस्त है, संयुक्त है, नामिक है, औरकालिक है या मिश्र है। फिर उसके बाद तो उसके भी लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, पुरुष बताएंगे और धातु बताएंगे, काल बताएंगे, वाच्य बताएंगे, प्रयोग बताएंगे, कर्ता कर्म का संकेत भी देंगे। प्रकार से क्रिया का पद परिचय का, इसमें ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर कोई हमारा पद है वो क्रिया विशेषण पद है तो क्रिया विशेषण के भेद कि रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है, कालवाचक है या परिमाणवाचक है, और उस क्रिया को लेख जिसकी विशेषता बता रहे। अगर कोई हमारा पद समुच्चय बोधक है तो समुच्चय बोधक का भी भेद बताएंगे कि समानाधिकरण है कि व्याधिकरण है, और जिन शब्दों या पदों या वाक्यों को मिला रहा है उसका भी उल्लेख करेंगे कि किन दो पदों को या शब्दों को या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अगर कोई हमारा शब्द है जिसकी हमें विशेषता बतानी है या पद परिचय देना है और वो संबंध बोधक हो तो उसका भेद बताएंगे। या जिनसे संबंध है वो संज्ञा, सर्वनाम उनको निर्देश करेंगे। कोई हमारा पद है वो विस्मयादि बोधक है तो उसका भेद बताएंगे और कौन सा भाव प्रकट कर रहा है ये बताएंगे। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त ये सब पद ही थे, इनका पृथक और पूरा परिचय देना पद परिचय कहता है। पद परिचय से पूर्व सभी पदों का संक्षिप्त परिचय अपेक्षित है। पहला, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द कहा जाते हैं क्योंकि इनमें वाक्य में प्रयुक्त होने से भिन्न रूप मिलते हैं। संज्ञा जैसे हरीश का घर दिल्ली में है, मदन घोड़े की सवारी कर रहा है, लखनऊ गोमती के किनारे बसा हुआ शहर है, क्रोध मनुष्य को पागल बनाता है, बुढ़ापा सभी रोगों का घर है, ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इस प्रकार इन वाक्यों में हरीश, मदन नाम है, दिल्ली, लखनऊ शहरों के नाम है, गोमती नदी का नाम है, घोड़ा, मनुष्य, जानवर
तथा आदमियों की जाति विशेष बताने वाले शब्द हैं। क्रोध का भाव है, बुढ़ापा अवस्था है तथा ईमानदारी गुण है। ये सभी शब्द किसी न किसी के नाम को बता रहे हैं। तो व्याकरण में जो भी शब्द किसी के नाम को बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो ये शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को निम्नलिखित आधार पर पहचाना जा सकता है। पहला है, संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक हो सकते हैं। जैसे लड़का, चिड़िया, गाय प्राणीवाचक हैं। दाल, दुकान, पहाड़ अप्राणीवाचक हैं। प्राणीवाचक या प्राणीवाचक समझ गए कि सजीव या निर्जीव। संज्ञा शब्द गणनीय या अगणनीय भी हो सकते हैं। गणनीय गणनीय मतलब गिनने लग गए, ये न गिनती नहीं की जा सकती, दोनों हो सकते हैं। जैसे सेब, लड़का आदि गणनीय है, जबकि पानी, हवा, क्रोध आदि अगणनीय है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि पद किसे कहते हैं, उसका परिचय क्या कहलाता है, परिचय कैसे देते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पृथक पूरा परिचय देना पद परिचय कहलाता है। और पद परिचय में हमने आपको बताया कि कौन कौन सी बातें बताई जानी चाहिए। कि संज्ञा है तो उसका क्या बताना है, सर्वनाम है तो क्या बताना है, विशेषण है तो क्या बताना है, क्रिया है तो क्या बताना है, क्रिया विशेषण है तो उसको क्या बताना है, समुच्चय बोधक है तो क्या बताना है, संबंध बोधक है तो क्या बताना है, और विस्मयादि बोधक है तो क्या बताना है। वाक्य में प्रयुक्त, क्योंकि प्रत्येक शब्द पद है और उसके ऊपर व्याकरणिक कोटि लगी रहती है कि वो ऐसे तो कहने को पद है, लेकिन या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा या क्रिया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। व्याकरणिक नियम लगे हुए हैं तो उनका अलग अलग जैसे परिचय देंगे तो ऐसे ही बताएंगे हम कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, क्या है। तो पहला हम पढ़ रहे थे कि संज्ञा, और संज्ञा का हमने पढ़ लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उसके कितने भेद होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इन प्रश्नों को लिख लें और याद कर लें। हैव ए नाइस डे।